हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। ठीक है, जैसा कि हम लोग 22 प्रैक्टिस सेट अपने कर चुके हैं। ठीक है ना, तो आज हम लोग करेंगे जाके 23वें प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया पेपर है जाके। ठीक, तो उसी को आज हम लोग सॉल्व करेंगे जाके। तो बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये है और कह रहे हैं कि एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये और लाभ प्रतिशत 30% है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि यदि लाभ प्रतिशत 25% हो तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर एक बल्ले का विक्रय मूल्य 988 रुपये है तो उसको 30% का लाभ होता है। ठीक, और अगर विक्रय मूल्य मतलब कह रहे हैं कि अगर उसको 25% का लाभ प्राप्त करना है तो बल्ले का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो देखो जो पहली कंडीशन में हमको क्या दिया है, विक्रय मूल्य 988 रुपये। ठीक, ये विक्रय मूल्य है। आप बोल रहे हैं कि उसको लाभ इस कंडीशन में कितने को होता है 30%, मतलब कि ये 130% का मान है। ठीक है, और कह रहे हैं कि अगर विक्रय मूल्य तब ज्ञात कीजिए जब उसको 25% का लाभ होता है, मतलब कि वो 125% का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक, तो 5 से काट लेंगे 25 आ जाएगा और 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 का 30, 13 से काटे 13 दूनी 26, 13 से काटेंगे 13 सत्ते 91 और 13 छंग 78 और फिर हम इसको 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 38। हम लोग इसका गुणा कर लेंगे जाके। 25 अट्ठे कितना होता है 200 होता है, जीरो। तो हम लोग जब कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को ध्यान में रखेंगे जाके। ठीक है, तो जीरो तो चारों ऑप्शन के लास्ट में है तो एक अंक और हम लोग मिला लेते हैं क्योंकि दूसरा अंक सबका अलग अलग है। ठीक, तो 25 अट्ठे 200 का जीरो हासिल 20, 25 3 75 20 कितना हो जाएगा 95। तो 995 रुपये क्या आ जाएगा जाके, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा जब उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का चाहिए, 25% का चाहिए। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 950 रुपये। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है जबकि बी उसे 3 दिनों में तोड़ सकता है। ए ने 4 दिनों तक काम किया और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने के लिए शामिल हो जाता है। ए अकेले दीवार के शेष भाग को कितने दिनों में बनाएगा। देखो जो ए है वो क्या कर रहा है, काम को बना रहा है, मतलब कि दीवार को बना रहा है, और बी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। तो जैसे वो नहीं होता नल टंकी वाला, ठीक, कि एक नल पानी भरता और दूसरा नल पानी निकालता है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते थे, जो नल पानी भरता उसको पॉजिटिव लेते थे। ठीक, और जो नल मतलब कि पानी निकालता तो उसको हम लोग निगेटिव लेते थे। तो ऐसे ही जो दीवार को बना रहा है ए, ठीक है ना, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो बी जो है दीवार को तोड़ रहा है उसको हम लोग क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो कह रहे हैं कि ए एक दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, ए दीवार को 8 दिनों में बना सकता है, और बी क्या कह रहा है 3 दिनों में तोड़ सकता है। ठीक, तो इनका एलसीएम ले लेंगे जाके 24, 24 हमारा क्या हो गया जाके टोटल वर्क हो गया जाके। तो अगर हम लोग ए की क्षमता निकाल 8 3 24, 3 8 24। ठीक, ये हमारी इसको हम लोग प्लस ले लेंगे, प्लस की क्षमता, और इसको हम लोग माइनस मान लेंगे जाके। ठीक, अब देखो वो कह रहे हैं कि ए ने 4 दिनों तक काम किया और फिर बी केवल 2 और दिनों के लिए ए के साथ काम करने के लिए शामिल हो जाता है। मतलब कि शुरुआत में ए ने केवल 4 दिनों के लिए काम किया, ठीक है, और फिर बी और उसके साथ 2 दिनों के लिए, और मतलब कि ए ने शुरू से और बी के साथ कितने दिनों तक काम किया, 6 दिनों तक काम किया। ठीक है, तो ए ने जो 6 दिनों तक काम किया कितने की क्षमता से किया, 3 की क्षमता से, उसने 18 काम किया ना, और जो बी है उसने 2 दिनों तक काम किया कितनी क्षमता से, -8 की क्षमता से। इसको प्लस लेंगे तो प्लस का आएगा, तो -8 दूनी 16। मतलब कहने का मतलब है कि ए ने 6 दिनों में 18 काम किया और बी ने 16 काम मतलब कि बर्बाद कर दिया। तो कितना काम बचा जाके जो उनके द्वारा भी किया गया है, 2 काम हो गया ना। और अगर हम इस 2 काम को इसमें से घटा देंगे तो शेष काम कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसी 22 काम को पूछ रहा है कि इसी 22 काम को
जो है कौन ए शेष बचे काम को कितने दिनों में करेगा, तो ए 3 की क्षमता से करेगा तो 22/3 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22/3 दिन लग जाएंगे उसको। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22/3 दिन, वो क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो ए जो था वो दीवार बना रहा था, हमने ए की इफिशियंसी पॉजिटिव ली, और जो बी है वो दीवार को तोड़ रहा है, ठीक, तो उसकी हमने इफिशियंसी निगेटिव ली। कह रहे कि ए शुरुआत के 4 दिनों तक अकेले काम करता है, ठीक है, और फिर बी उसके साथ 2 दिनों के काम करने के लिए उसके साथ शामिल हो जाता है। मतलब कि ए ने अभी 6 दिन तक काम किया 3 की क्षमता से, तो उसने 18 काम किया, और बी क्या कर रहा है, बी ने जो 2 दिन काम किया के साथ, तो उसने 8 की क्षमता से बी काम क्या करेगा, दीवार को तोड़ेगा ना। मतलब कि जो उसने 18 काम किया और इसने 16 काम तोड़ दिया। मतलब कि अगर ओवरऑल देखे तो कितना काम इन लोगों ने हुआ, जाके दीवार बनी कितनी बनी जाके 2, और टोटल वर्क था कितना 24, और उसी 24 में से ही हम 2 वर्क जो इन लोगों के द्वारा किया गया है हटा देंगे तो शेष वर्क कितना आ जाएगा 22। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि वो शेष वर्क 22 को एक कितने दिनों में करेगा, 3 की क्षमता से करेगा तो 22/3 दिन में। ठीक, तो ये हो गया जाके तरीके इस क्वेश्चन को करने का। हम लोग बात करेंगे जाके अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है। एक दुकानदार 1500 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट पर 20% की छूट देता है, तो शर्ट का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो सबसे अच्छा यही तरीका है एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का। देखो अंकित मूल्य कितना है, सॉरी विक्रय मूल्य कितना है 1500 रुपए, ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है, सॉरी ये अंकित मूल्य 1500 रुपए है। वो जब 20% का डिस्काउंट देता है तो 20% फिक्सन वैल्यू कितनी होती है 1/5। जब वो 5 पर 1 की छूट देगा तो 1500 का 4/5 पर बेचेगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 5 या 15 300 आ जाएगा, 300 का 4 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1200। तो 1200 रुपये क्या आ जाएगा, उस शर्ट का विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है कि 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक, तो देखो त्रिज्या हमको कितनी दी है, r बराबर कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दी है 6 सेंटीमीटर। तो देखो जो बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है 2πr और h+r होता है। ये क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो देखो पाई का मान 22/7 रखेंगे, त्रिज्या कितनी है 2.8, h है 6 और प्लस का 2.r8। ठीक, यहाँ से हम लोग काटेंगे 7 चौको 28, तो ये आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 22 कितना होता है 176, तो एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, तो 17.6 आ जाएगा। इंटू यहाँ गुणा किसका होगा, यहाँ हो जाएगा 8.8 का। ठीक, अब देखो ये वाला गुणा 88 और 176 का हम लोग गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जाके जो इनके इकाई अंक हैं इकाई अंकों का गुणा करेंगे, अगर कोई ऑप्शन मिल जाएगा। देखो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो सबके इकाई अंक क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर ऐसे ही हो जाएगा। तो अगर हम लोग इकाई अंक को 8 छंग 48 करेंगे तो यहाँ से इकाई अंक कितना आएगा, जाके लास्ट अंक कितना आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही है जिसका इकाई अंक कितना है 8 है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा 154.88, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कभी भी याद रखना बड़े बड़े गुणे आ जाए तो देखो मैंने बोला कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप ऑप्शन को अपनी नज़र में रखेंगे। ठीक है, ठीक, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं हम लोग जो बिना कैलकुलेशन के आंसर दे सकते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग इनका क्या करें जाके, जिनका इकाई अंक है उनका अगर मल्टीपल करेंगे जाके तो लास्ट में 8 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है जाके। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम का 5 दिनों का औसत व्यय 180 रुपये है। ठीक, यदि उसका पहले 4 दिनों का व्यय क्रमशः 120 रुपये, 160 रुपये, 40 रुपये और 190 रुपये है, तो उसका 5वें दिन का व्यय कितना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को सब लोग क्या करते हैं, मतलब 5 का गुणा 180 में करेंगे, 18 पचे 90। ठीक है, तो कितना आएगा, जाके 900 आ जाएगा। ठीक, या आप इस तरीके से कर ले और फिर चारों को जोड़ के घटा के जो बचेगा वही हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना, यहाँ खैर डाटा आसान है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक, लेकिन देखो वो 4 दिनों का उसने औसत कितना दिया है, 120। ठीक है, और 160, 40 और 190। ठीक, और देखो 5वें दिन का हमने मान लिया कि उसका व्यय औसत व्यय कितना है, x है। ठीक है, देखो 5वें दिनों का जो उसका औसत व्यय कितना है वो 180 दिया है। ठीक, हम लोग 180 से क्या करेंगे, सबका कंपैरिजन करेंगे। जैसे ये देखिए कितना कम है, 60 कम है तो हम लोग उस चीज़ को माइनस कर लिख देंगे, और इसको देखेंगे 20 कम है तो माइनस का लिख देंगे, इसको देखेंगे 140 कम है तो माइनस 140 लिख देंगे, इसको देखेंगे ज़्यादा है तो प्लस का 10 लिख देंगे। अगर जो वैल्यू कम है तो उसको माइनस की लिखते हैं, और जो वैल्यू ज़्यादा है उसको हम लोग क्या है लिखते हैं, प्लस की लिखते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग ये देखें कि ये सब कितना आएगा जाकर पूरा वो करें जाके, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा जाके 200 हो जाएगा माइनस का, और ये 10 इसमें कम हो, माइनस का 210, ये कितना आ जाएगा टोटल। अगर हम इन सबको देखें तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 210 आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब है कि इस माइनस 210 को बैलेंस करने के लिए x क्या होगा, ये प्लस का 210 आएगा, तभी तो पूरा जीरो होगा ना। ये कितना होना चाहिए, प्लस का 210 होना चाहिए। ठीक, तभी तो इसको बैलेंस करेगा ना, और जबकि 180 तो है ही। ठीक, तो 180, अब 210 तो ज़्यादा होना चाहिए ना 180 से, तो इसका मान कितना होगा जाके 5वें दिन की उसका औसत व्यय 180 प्लस 210 होगा, तो कितना आ जाएगा 390 आ जाएगा। तो 390 रुपये क्या हो जाएगा, उसके 5वें दिन का व्यय होगा जाके। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो ये जो तरीका होता है ऐसे क्वेश्चनों को करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है एग्जाम में। ठीक, वरना आप उसको जोड़ते रहो, देखो है छोटा सा कैलकुलेशन वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये जब बेस्ट है तो एग्जाम में हमेशा बेस्ट ही तरीका लगाना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर किसी भी तरीके से 2-3 सेकंड का टाइम बच रहा है, ठीक, तो उसी तरीके से भी एग्जाम में करना चाहिए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 990 रुपये है और उनका गुणनफल, ठीक, 9900 है, उनका महत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है, गुणनफल लासा इंटू मासा बराबर, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उनका मल्टीपल कितना दिया 900, और मान लो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करेंगे तो भाग ही तो करना रहता है। ठीक, यहाँ कितने का भाग करेंगे 990 का। ठीक, तो इसको हम लोग जब काटेंगे तो ये 10 बार चला जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो उनका जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना आ जाएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है। ठीक, इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि कुल क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखो वो लंबाई में, देखो कभी भी अगर क्वेश्चन में कहता है कि उसकी लंबाई में क्या हो रहा है 20% की कमी हो रही है, ठीक है ना, सॉरी वृद्धि हो रही है, लंबाई में क्या हो रहा है 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है। कहने का मतलब ये है कि 5 में 1 की वृद्धि हो गई, लंबाई क्या हो गई 5 से 6 हो गई। ठीक, अगर वो कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या है अपरिवर्तित है, तो उसकी चौड़ाई क्या होती है उल्टा होती है, मतलब कि 6 से 5। अगर क्षेत्रफल कांस्टेंट है, ठीक, तो उसकी जो चौड़ाई का रेशियो होगा
वो उसकी लंबाई की रेशियो का उल्टा होगा जाके, ठीक। तो यहाँ पे देखो पहले चौड़ाई 6 थी, अब चौड़ाई 5 हो गई। कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। किस पे? 6 पे। तो 1/6 का मान कितना होता है? 16.66% की क्या होगी जाके? उसकी चौड़ाई में कमी होगी जाके, ठीक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। तो बात करेंगे अब अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 400 गुणे 5 डिवाइड 8 प्लस 32 इंटू 3, ठीक है ना। कह रहे हैं कि 400 गुणे 5 डिवाइड 8 प्लस 32 इंटू 3, इसका मान याद करना। देखो एसएससी जीडी 2024 में ऐसे कोई शिफ्ट नहीं है जिसमें 1-2 क्वेश्चन आपके बोर्ड मार्क्स के ना आए हों, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाना। देखो हम लोग यहाँ पे 8 है, ठीक। तो जब हम लोग 8 को डिवाइड करेंगे तो गुणे में 1/8 लिख सकते हैं, ठीक। तो 8×5 40 हो जाएगा, ये 5×5 ये 250 आ जाएगा, इतना मान हमारा 250 आ गया, ठीक। और ये 93 हो जाएगा, 32×3 96 होता है, ठीक। अब जब हम लोग इसको ऐड करेंगे 250 में, ठीक है, 96 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जाके? 346 आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 346, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला भी क्वेश्चन जो हमारा है इसी बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग करना जाके, ठीक। ऐसे ही छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं या जो मैंने करा दिए मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ एक आधे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, इसके पहले ये जो बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक। कह रहा है कि यदि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर 4500 रुपये है, ठीक है ना। 4500 रुपये से वो कितना हो जाता है? ठीक, 5989.5 रुपये हो जाते हैं, ठीक। तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है? तो देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमें अगर दे दे तो हम लोग क्या करते हैं, जाके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो हम लोग क्या निकालेंगे, जाके प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालते हैं, ठीक। तो जैसे प्रिंसिपल कितना दिया, जाके 4500 रुपये दिया, ठीक। और अमाउंट कितना दिया है? 5989.5, ठीक। तो इनका रेशियो निकाल लेंगे तो दशमलव हटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक। अब रेशियो निकाल लें। अगर हम इसको कितने से काटे, 9 से काटे या 5 से काटे, ठीक है ना, तो 5 9 45, ठीक। 5 1 कम 5, ठीक, 5 1 कम 5 4 48, 5 9 45, ठीक। यहाँ कितना बचेगा? 3, 5 7 35, 4 5 9 45, ठीक। अभी ये 9 से और काट देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? क्योंकि इधर 9 दिख रहा है, मतलब कि 9 से कटेगा। 9 1 कम 9, 2 बचे 29, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 2 बचे 9 त्रिक 27 1। अब देखो अब ये नहीं कटेगा। देखो पहली बात तो उसने टाइम हमको 3 साल का दिया था, टाइम क्या बोल रहा था, जाके 3 वर्षों में। तो हमें पता रहता है कि हम लोग उसका क्या निकालते हैं, जब हमें टाइम 3 वर्षों का दिया रहता है, हम लोग उसका घनमूल निकालते हैं, ठीक। तो अगर हम लोग इनका घनमूल निकालेंगे, देखो जितना रेशियो में कटता है उसका काट लो, ठीक, फिर घनमूल आसान हो जाता है। नहीं इनका घनमूल इतनी जल्दी किसको याद रहता है, ठीक। तो इसका जो घनमूल होगा 10 हो जाएगा और इसका 11 होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो 1 की वृद्धि हुई जाके, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब इस जब हम लोग घनमूल ले लेते हैं तो वो 1 साल पे आ जाती हैं चीज़ें, ठीक। तो 1 की वृद्धि हुई 10 पे, 1/10 कितने परसेंट का मान होता है? 10% का। तो उसकी जो वार्षिक दर कितनी आ जाएगी, जाके 10% आ गई जाके, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक। जो कि लास्ट टाइम में यही सबसे जरूरी होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले, ठीक। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन जैसे कह रहे हैं कि 2 संख्याओं में से छोटी संख्या का 63%
बड़ी संख्या के 45% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 1728 है तो बड़ी संख्या का मान कितना है। तो देखो मान लिया कि छोटी संख्या हमारी a है, इसका 63%, बड़ी संख्या मान लिया b है, इसके 45% के बराबर है। ठीक, याद रखना हम लोग ज़्यादातर पहले बड़ी संख्या मानते हैं, लेकिन यह उल्टा है। a हमारी छोटी संख्या है, b हमारी क्या है, बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग परसेंट से परसेंटेज यहाँ कैंसिल हो जाता है। ठीक, अगर हम लोग इसको काट ले थोड़ा, 9 सत्ते 63, 9 पन्ना 45, तो इधर की वैल्यू ये का मान ये होता है और इधर की वैल्यू का मान ये होता है। ठीक, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 7 है, छोटी संख्या कितनी है, 5 है। ठीक, तो ये दोनों संख्याएं हो गई जाके, इनका योग कितना है, 12, जबकि क्वेश्चन में कितना कह रहा है, इनका योग कितना है, 1728 है। ठीक, तो इसको जब हम लोग कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और हमसे मान किसका पूछ रहा था, हमसे मान ये पूछ रहा है तो बड़ी संख्या का मान। देखो 12 का योग, 12 का मान 1728 है, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी है, 7 का मान पूछ रहा था। ठीक, हम लोग जब भी क्वेश्चन को करते हैं तो हम लोग ऑप्शन को अपने माइंड में रखते हैं। ठीक है, तो लेकिन यहाँ देखो 7 चौको 28 लास्ट डिजिट। अब देखो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है सबके लास्ट डिजिट 8 8 हैं। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 चौको 28 के 8 हासिल 2, 7 चौको 28, 2 23, 0 हासिल 3, ये 0 8 करके। अब देखो 0 8 करके भी 2 ऑप्शन है। ठीक, तो बाकी हम लोग अब कर लेंगे कि 7 एकम 7 3 10, तो 1008 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कभी भी आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा ऑप्शन को अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, क्योंकि गलत ऑप्शन को गलत करना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग को दूसरा टिक कर देते हैं। ठीक, लेकिन हम लोग जब ऑप्शनों को गलत करते आएंगे, ठीक, तो हमसे ये एक गलती नहीं होती है कि हम जल्दी जल्दी में कोई दूसरा ऑप्शन टिक कर दें। ठीक, तो कभी भी आप कैलकुलेशन करना तो आप ऑप्शन को अपने माइंड में रखना। जाके मिलेंगे आपको पेपर में कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि जिनको आप अगर इस तरीके से करेंगे जाके तो बहुत ही जल्दी उसका आंसर दे देंगे। ठीक, तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45% की छूट के बाद एक वस्तु 1100 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो देखो अंकित मूल्य तो उसका हमेशा 100% होगा ना। ठीक, लेकिन 100% पे क्या कह रहा है, 45% की छूट दी जाती है। देखो मान लें कि मार्केट प्राइस क्या होगा जाके, उसका 100% होगा जाके। ठीक, अब जब 100% 45% की छूट दी जा रही है, मतलब कि वो चीज़ कितने में बिक रही है, 55% में बिक रही है। तो 55% का मान हमको कितना दे दिया है, कह रहे हैं कि वो 1100 रुपये में बेची जाती है। 55% का मान कितना है, 1100 रुपये। तो वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य, मतलब कि वो 100% का मान पूछ रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज हमारा कैंसिल हो जाएगा, 55 दूनी 110, 20 आ जाएगा, 100 में गुणा कर देंगे तो 2000 रुपये क्या आ जाएगा, उस वस्तु का मार्केट प्राइस आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, ठीक है ना, आपको पीछे जो प्रैक्टिस कराया हूँ वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया इसी टाइप का। ठीक, बस थोड़ा सा डाटा चेंज है। कह रहे कि 8 मानों का औसत 36 है, यदि पहले 3 मानों में से प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए और अगले 5 मानों में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 8 मानों का जो एवरेज है, 8 मानों का एवरेज कितना है, 36 है। ठीक, वो ये कह रहा है कि पहले जो 3 मान हैं, ठीक है ना, 3 मानों में से प्रत्येक में कितने की कमी की जाती है, 4 घटा दिया जाता है। ठीक, तो हम लोग जब इन 3 मानों में से 4 को कम करेंगे तो कितने की कमी करेंगे, 12 की कमी करेंगे। कमी को हमने माइनस से लिख दिया। ठीक, और वो कह रहा है कि जो अंतिम 5 मान है जाके, मतलब कि जो 5 मान बचे उनमें हम लोग प्रत्येक में 5 की वृद्धि करते हैं, तो मतलब कि वो 25 हो जाएगा। ठीक,
तो पहले हमने 12 की कमी की, अब हम लोग 25 की वृद्धि करें। 3 पर हमने 12 की कमी की और 5 पर हमने 25 की वृद्धि की। तो अगर इनका ओवरऑल देखें तो कितने पर क्या परिवर्तन हुआ, 13 की वृद्धि हुई जाके। ठीक, अगर 8 पे देखो 13 की वृद्धि हुई। ठीक, तो देखो पहले क्या था, 36 तो था ही, ठीक है ना, 8 का मतलब औसत 36 था ही। अब 13 की जो वृद्धि हुई कितने पे हुई जाके, 8 पे। तो नया जो पूछ रहा था अब कितना हो जाएगा उसका औसत, वही बताना है। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन से देखें जाके तो ये एक बार ही कुछ कटेगा जाके, एक बार कुछ कटेगा दशमलव में आएगा। ठीक, मतलब कि 37 दशमलव कुछ करके हमारा ऑप्शन होना चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, 37 दशमलव। ऑप्शन नंबर डी को हम लोग 37.625 टिक कर देंगे। क्या, 37.625। देखो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा कैलकुलेशन आपको पेपर में नहीं करना है। ठीक है, आपको बस आंसर मिल जाए, बस उतना ही जरूरी है। तो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि 40,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि वार्षिक ब्याज दर 5% है तो वह धनराशि 10 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। देखो वो कह रहा है कि 40,000 रुपए का मूलधन 10 वर्षों के लिए मतलब कि साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। ठीक, और रेट कितनी है, 5% है। तो देखो 10 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो धनराशि कितनी हो जाएगी, 150%। मतलब कि उसने जो 40,000 ये मान हमको दिया है, ये किसका मान दिया है, ये 100 का मान दिया है। 100 का मान कितना है, 40,000 रुपए है। ठीक, अब वो कह रहा है कि 5% वार्षिक की दर से 10 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा, 50%। अब धनराशि कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। 100 का मान 40,000, 150 का मान हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 3 जीरो तो आएंगे ही, 4 पंचे 20, मतलब कि 20,000 धनराशि होगी जाके। ठीक, तो 10 वर्षों के बाद जो धनराशि हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 मिनट 20 नहीं आ रहा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 15 है, 15 चक्को 60, ठीक, कितना हो जाएगा, 15 चक्को 60, 60,000 रुपये धनराशि हो जाएगी। हमने 5 समझ के गुणा कर दिया। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 60,000 रुपये। तो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बस ऐसे ही हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा मतलब कि आपको टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जाके। ठीक, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है, उसकी लैंग्वेज बड़ी हो सकती है। ठीक है, लेकिन बस कैलकुलेशन बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। ठीक, कह रहा है कि 3 संख्याएं 4, 5, 6 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग 6,000 रुपये है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है। तो देखो जो 3 संख्याएं हैं उनका रेशियो क्या है, 4, रेशियो 5, रेशियो 6 है। ये 3 संख्याएं हैं। ठीक, कह रहे हैं कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग रेशियो में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। जबकि वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना है, 6,000 है। ठीक, तो ये कितने गुना हो जाएगा, 600। अगर हम लोग यहाँ से 1 का मान निकालें, 0 कट जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। हमसे कह रहा है कि इनका अंतर कितना होगा, मतलब कि 2 की वैल्यू पूछ रहा है। 2 का मान कितना हो जाएगा, 600 का मतलब कि 2 गुना मतलब कि 1200 हो जाएगा। ठीक, तो 1200 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले। देखो ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है जाके, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है। ठीक, अगर आप इसी की अगली शिफ्ट में जाएंगे, मतलब कि जो हमारी 4th शिफ्ट है, आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा जाके। ठीक है, रेशियो से ऐसे रिलेटेड कीजिए ना, बस वहाँ पे ये ध्यान देखना, छोटी बड़ी संख्या का अंतर पूछ रहा है कि योग पूछ रहा है, कि अंतर दिया है कि योग दिया है। ठीक, इनमें ना कन्फ्यूज हो जाना। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि एक घड़ी का विक्रय मूल्य 6912 रुपये है और हानि प्रतिशत 28% है तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो जब वो 6912 रुपये घड़ी का क्या है, विक्रय मूल्य है, और जब उसको लॉस कितना हो रहा है, 28% का लॉस हो रहा है,
तो मतलब कि उसका विक्रय मूल्य परसेंट में कितना हो जाएगा, 72% होगा। ठीक, अब हमसे कह रहे हैं कि उसका क्रय मूल्य, मतलब कि हमसे 100% का मान पूछा है। तो देखो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें, ठीक है, तो वही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें यहाँ से 2 से 2 कब आएगा, कितने का गुणा करने पे, मतलब कि अगर 2 छंग 12 होता है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता है कि जिसका लास्ट डिजिट का 2 में गुणा करो 2 आए। 6 ही एक नंबर है। देखो या तो 1 हो सकता है, ठीक है ना, तो या तो 2 1 कम 2 होगा, ठीक, या तो 2 छंग 12 होगा। देखो 2 ये 0 तो हमारे आंसर में तो आएंगे ही, लेकिन इसके बाद या तो 1 होगा यहाँ पे, या तो हमारा 6 होगा। अब 1 होगा कि 6 होगा, ठीक, ऑप्शन को देखो, अगर तीसरा अंक किसी भी उसका 1 या 2 6 है, ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा। अगर दोनों होंगे तो फिर हम लोग थोड़ा कैलकुलेशन कर लेंगे। तो अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना, उसी का तीसरा डिजिट क्या है हमारा, 6 है, ठीक, और ना ही कोई ऑप्शन में 1 है, ना ही कहीं 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऑप्शन को अगर आप दिमाग में रखते हैं जाके, ठीक, क्योंकि अगर 2 में कितने का गुणा करोगे कि यहाँ पे 2 है, या तो अब 2 छंग 12 होता है, या तो 2 1 कम 2 होता है, ठीक, या तो तीसरा डिजिट हमारा 1 होना चाहिए, या फिर तीसरा डिजिट हमारा 6 होना चाहिए, ठीक। तो जो मतलब कि तीसरा डिजिट सारे ऑप्शन में क्या है, अलग अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें उसका तीसरा डिजिट हमारा 6 है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये होती है स्मार्ट तरीके, मतलब कैलकुलेशन करने के, ठीक। तो इस तरीके से इन अप्रोचों का जब आप यूज करेंगे पेपर में, तो भी आप पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 मिनट के बीच में आराम से कर लेंगे जाके, ठीक। ठीक, अगर मान लो 52 53 55 5-6 मिनट पहले पेपर कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक। सबसे अच्छी बात है कि आप 60 मिनट में ही पेपर को ख़त्म कर ले, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि SSC GD में टाइम ही इतना कम होता है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप पूरे 80 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक। अब देखो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि A/B का जो अनुपात है वो हमारा दिया है 5/6, ठीक, और B/C का जो हमारा अनुपात दिया है वो कितना दिया है, 2/3 दिया है। तो हमसे क्या कह रहा है, A/B/C। तो इस भी क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है कि आप ऑप्शन को से करें। देखो अगर हम देखो ऑप्शन हम लिख रहे हैं जाके, ठीक है, देखो मैंने बताया आपको, ठीक है ना, और मैंने कई सारे उसमें देखो जो हमारा A/B का रेशियो यहाँ है 5/6 है, तो हर वही आंसर होगा जाके जिसमें A और B का रेशियो 5/6 होगा, ठीक है, या कुछ डिजिट और हो सकता है, उनको काटने पे 5/6 आना चाहिए। तो अगर हम लोग पहले ऑप्शन को देखें तो 2/3 है, मतलब कि 2/6 है, अगर उसको काटेंगे तो 1/3 आएगा, ठीक। अब मैं थोड़ा ये ऑप्शन लिख के आप लोग दिखा रहा हूँ कि 2/6/5 ये हमारा ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन हमारा हो गया जाके 5/6/3। सी ऑप्शन हमारा हो गया 5/6/9। डी ऑप्शन हमारा हो गया 5/6/7, ठीक। आप देखो कि ए और बी का रेशियो 5/6 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये कट के आ जाएगा हमारा 1/3, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक। यहाँ पे देखें ये तो 5/6 है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक। अब हम लोग चेक करेंगे जाके B/C 2/3, B/C का मान 2/C किस 2/3 किस ऑप्शन में है, ठीक। तो अगर हम लोग बी ऑप्शन को देखें तो यहाँ से 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, मतलब कि 2/1 आ जाएगा इसको काटने पे, जबकि हमें चाहिए कितना 2/3, तो बी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया, ठीक। ऐसे अगर हम लोग इसको देखें तो 3 दूनी 6, 3 3 9, यहाँ पे देखो 2/3 आ रहा है, जबकि हमको लेना कितना है, बी और सी का रेशियो 2/3, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अच्छा 2/3 ही लेना है ना, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी यहाँ तो 6/7 ही आएगा, तो ये हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा,
हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है तरीका एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने का। ठीक, बाकी आपको करना है तो आप यहाँ पे बी, यहाँ भी बी को देखो सेम कर लो। यहाँ बी हमारा 6, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 से गुणा कर दो, तो 6:9 हो जाएगा। तो ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 5, 6, 9 आ गया जाके। ठीक, लेकिन ये दिखने में लग रहा है, लेकिन यही तरीका बेस्ट होता है। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है मैं आप लोग होमवर्क में दूंगा जाके। ठीक है, तो जैसा कि 20 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से मैं 1-2 क्वेश्चन स्किप कर देता हूँ। ठीक, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, या मैंने ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं। देखो, एक सजेशन मैं आप लोगों को बस ये दे रहा हूँ कि देखो, ज़्यादा दिन एग्जाम के नहीं बचे हैं। अगर हम लोग देखें तो मुश्किल के 15-20 दिन हमारे बच्चे जाके अच्छे से पढ़ाई करने के। ठीक, तो इन लास्ट दिनों में बस आप इतना ही करना जाके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना रिवीजन कर लो। ठीक, या फिर जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो। कुछ ज़्यादा नई चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब ऐसा ना पढ़ना कि वो चीज़ें आपको आ भी रही हैं। ठीक, और कोई क्लास करा रहा है, कहीं हो रहा है, फिर भी उन चीज़ों को पढ़ो। हाँ, अगर जो टॉपिक आपका कमज़ोर है जाके बस वो टॉपिक स्पेशल आप पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बेटर ये होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लो। ठीक, और जो आपकी चीज़ें कमज़ोर है, जो भी पॉइंट कमज़ोर, उनको अपना स्ट्रॉन्ग कर लो पढ़ के। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतने ही क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अपने अगली क्लास में।